अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी इन्वर्टर है 500 वाट का, 1000 वाट का, जितनी भी वाट का ना दोस्तों, अक्सर इसमें ये मसला आता है कि इसकी जो ब्लू लाइट होती है उसके साथ साथ रेड लाइट भी इस तरह ब्लिंकिंग करती है। तो दोस्तों ये फॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो दोस्तों आज इसको आज इंशाल्लाह हल करेंगे। मैं हूं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट। दोस्तों ये मेरे पास एक इन्वर्टर है जनाब 500 वाट का। तो दोस्तों आपके पास कोई भी इन्वर्टर है ना, 500 वाट का, 1000 वाट का, 1500 वाट का, 2000 वाट का, जितने भी वाट का इन्वर्टर है, इस सब में ये मसला जो है ना ज़्यादातर आता है। जब इसमें करंट लगाया जाता है तो इसकी जो है ना रेड लाइट है, ये जो है ना इस तरह ब्लिंकिंग करती है। तो दोस्तों ये फॉल्ट क्यों आता है, इसका मुकम्मल जो है ना मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा और इसको हल कैसे करना है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो दोस्तों मैं साथ खोल भी लेता हूँ, साथ साथ आपको बताता भी चलता हूँ कि ये फॉल्ट आता क्यों है। दोस्तों पहले नंबर पे ये फॉल्ट उस वक्त आता है जब आप जो है ना आप पीछे से जो करंट देते हैं ना, अगर लो वोल्टेज होगा तो फिर भी इस तरह जो है ना रेड लाइट जो है ना वो ब्लिंकिंग करेगी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे ये फॉल्ट उस वक्त आता है जब पीछे से ओवर वोल्टेज अगर मिल जाए ना, तो फिर भी ये जो है ना कन्वेटर जो है ना, ये इसकी लाइट जो रेड है ना वो ब्लिंकिंग करना शुरू कर देती है। तीसरे नंबर पे दोस्तों अगर आप यहाँ पर ओवर वोल्टेज डाल देंगे ना, तो फिर भी ये जो है ना मसला अक्सर आ जाता है। और ये जब मसला आता है तो इसमें ज़्यादातर जो है ना इसकी एफटीज़ होती हैं, वो उसका मसला आता है। मैं अभी आपको खोल के तफसील से दिखा देता हूँ, अपनी वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आपको जो है ना इसकी मुकम्मल समझ लग सके, ठीक है ना। तो मैंने ये बोर्ड निकाल लिया है। तो दोस्तों ये इसका जो है ना इनपुट होता है 12 वोल्ट का हिस्सा और ये होता है आउटपुट का 220 वोल्ट का हिस्सा, ठीक है ना। तो दोस्तों जब भी इसकी इन्वर्टर की लाइट ब्लिंकिंग करे तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो एफटीज़ है ना, इनमें से ज़रूर जो मसला आ गया है, ठीक है ना। और जब ये इसकी लाइट ब्लिंकिंग करती है तो इसके आउटपुट पर वोल्टेज भी नहीं आते। तो अभी पीछे से दोस्तों इसको करंट दे के चेक करते हैं। अच्छा, इसको चेक करने के दो तरीके होते हैं। अब देखो मैंने करंट दे दिया, इसकी लाइट जो है ना वो ब्लिंकिंग करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा देर इसको करंट लगा के इसकी एफटी जो होती है ना, इसको इस तरह बैक साइड से टच कर लें, चेक कर लेना, ठीक है ना। ज़्यादातर जो दोस्तों ब्लिंकिंग का मसला आता है ना, वो आता है जनाब इनपुट वाली एफटीज होती है ना, इसके ये इसका नंबर जो होता है ना, इसका नंबर होता है 3205, ठीक है ना। ये दोस्तों आपने क्या करना है, इनको उतार देना है और आपने इसकी जगह पे इस तरह की एफटी जो होती है ना ये लगा देनी है। इसका नंबर होता है 3205, ठीक है। अच्छा दोस्तों अभी मैं इसको उतारता हूँ, बट एक चीज़ और आपने ख्याल रखना है कि इस एफटीज़ के साथ जो है ना ये बिल्कुल छोटी छोटी ना रजिस्टेंस से लगी हुई है 100 ओम की, ठीक है ना। ये दोस्तों आपने ज़रूर चेंज करनी है, ये दो रजिस्टेंस से दोनों एफटीओं के साथ लगी होती है। उसके बाद आपने ये एफटीएं लगानी है। तो दो तकरीबन जो है ना 100% आपका ये फ़ाल्ट हल हो जाएगा। अभी मैं जो है ना ये सेफ्टी को उतारता हूँ तो इसकी जो ये जो रेड लाइट है ना ब्लिंकिंग वाली, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। और जब दूसरी एफटीज लगाएंगे ओके, तो इंशाल्लाह ये आपको हमारा का इन्वर्टर जो बिल्कुल ओके हो जाएगा और आउटपुट पर वोल्टेज देना भी शुरू कर देगा। तो दोस्तों इसकी दो एफटीज है ना इनपुट वाली, ये बिल जो है ना बिल्कुल गर्म हो रही थी, मैंने उतारी हैं। तो दोस्तों जब भी आप उतारेंगे तो इसकी जो रेड लाइट है ना ये ख़त्म हो जाएगी और ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये एफटी जो है नई है ना, ये आपको लगानी पड़ेगी, वरना आउटपुट पर वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये फ़ाल्ट जो है ना 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मज़ीद भी इंशाल्लाह इन्वर्टर के हवाले से जो भी फ़ाल्ट आएंगे मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताता जाऊँगा। तो अगर कोई आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो कमेंट्स में मुझे बता देना। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।